वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल। और दोस्तों, ये नया चैप्टर मैंने आज से शुरू किया है और मैं इस चैनल पर बराबर अब वीडियो आपको बराबर मिलती रहेंगी। ये फर्स्ट पार्ट है औसत का। ये वही स्टूडेंट देखें, वही छात्र देखें, वही भाई लोग देखें जिनको कुछ भी नहीं आता, ये उनके लिए ही है सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना एवरेज का प्रथम पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, एवरेज के बारे में आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा और जाना होगा कि एवरेज क्या होता है। देखिए, जब सबसे पहले मैं आपको एवरेज पुराने तरीके से बताता हूँ कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकालने के लिए आपको एक औसत का फार्मूला होता है। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब हमें क्या करना है कि सबसे हमें लिखना है कुल योग, यानी कि जितने हैं सबको योग कर देना है सबका, यानी कि 10 + 15 + 25 + 20 + 15। फिर उसके बाद करना है जितनी संख्याएं, यानी कि 10, 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्याएं हमें 5 से भाग दे देना है। जिसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 30, 40, 50, 60, 70, 80, 5 85। ये आपका आ जाएगा 85/5। इसको आप काट लेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 17 आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो एक दूसरा तरीका हो गया। यदि मैं आपको एक दूसरा तरीका डेविएशन मेथड से बताना चाह रहा हूँ तो चलिए डेविएशन मेथड से भी जान लेते हैं। नया तरीका है, कैसे करते हैं डेविएशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें अपनी संख्याओं को लिख लेना है उसी प्रकार से। पहले क्या आंसर थी 10, 15, 25, 20, 15। इनमें से आपको एवरेज निकालना है। कोई भी संख्या आप एवरेज में मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 15 भी मान सकते हैं, 25, 20, 15 कोई भी संख्या आप एवरेज में मान सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से कोई संख्या, इन्हीं के आसपास कोई भी संख्या मान सकते हैं जो इनके आसपास करीब में हो या कम में हो या ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए इसका एवरेज हमने मान लेते हैं 20 है, ठीक। एवरेज 20 मानने के बाद अब हम ये देखेंगे हमारा एवरेज जो 20 है, ये जो एवरेज दिया हुआ है ये 10 है, यानी कि हमारे एवरेज से कितना कम है, ये हमें ये देखना है हमारे एवरेज से जो है वो कितना कम है। ये हमारे एवरेज से कितना कम है, -10 कम है। उसके बाद अगली बार देखना है, ये हमारा एवरेज था 20, ये है 15, यानी एवरेज से फिर ये कम है ना, तो ये -5 कम है। उसके बाद क्या करना है, फिर देखना है कि हमारा एवरेज 20 है और ये है ज़्यादा, 5 ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अगली बार फिर देखना ये एवरेज 20 है, ये एवरेज 20, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये एवरेज 20 है, ये हमारा 15 है, यानी कि कितना कम है 5 कम है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए कि ये +5 और ये -5 ये कट जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना, -10 और -5। तो हमें क्या करना है, -10 यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है, ब्रैकेट में लिखना है -10 और -5। उसके बाद करना क्या है, जितने अंक हैं उसको 1, 2, 3, 4, 5 से आपको डिवाइड कर देना है। जब आप 5 से आप जब डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद आप 20 लिखेंगे, प्लस ये फिर -15 हो जाएगा, -15 बटे 5 हो जाएगा। आप इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा, 5 × 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। और ये माइनस प्लस में आप गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 3। इससे आप हल करेंगे, आपको 17 आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों को समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेम इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं। फिर मान लीजिए मैंने ये दिया हुआ है, इसमें 30, 35, 38, 42, 41। फिर अगर आपको पुराने मेथड से लगाना है तो वही आप फॉर्मूला लगा देंगे, कुल योग बटे कुल संख्या गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 1, 2, 1, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 में 6 लिखेंगे, हासिल कितना जाएगा 1 जाएगा, 4 4 8 और 8 3 11 और हासिल 1 हमारा 12 3 15 3 18। इसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे। टोटल कितनी संख्या है 5 से भाग दे देंगे,
जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 से पूरा कट जाएगा, 5 नहीं 15, 3 जाएगा तो 36 हो जाएगा, 5 से 35 दशमलव देंगे, आपका 37.5 आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम लोग अपने डेविएशन मेथड से किस प्रकार से हम इसको करते हैं। डेविएशन मेथड में आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या है, फिर वही संख्या लिख लेनी है, 30, 35, 38, 42, 41। फिर मैंने आपको बताया कि आप कोई भी संख्या एवरेज में मान सकते हैं, कोई भी संख्या किसी प्रकार से भी एवरेज को मान सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम एवरेज इसमें कोई भी मान लेते हैं, एवरेज जो हम मान लेते हैं वो संख्या मानिए जो आपको लिए आसान हो। जैसे मान लीजिए इसका एवरेज हम मान लेते हैं 35 मान लेते हैं। अब एवरेज हमने 35 मान लिया, हमने प्लस लगा दिया। प्लस लगाने के बाद अब हमें करना क्या है, फिर से देखिए, अब ये देखना है हमारा एवरेज 35 है और ये एवरेज कितना है, 30 है। ये एवरेज जो है 30 है, तो ये हमारा इससे कम है ना, ये कितना कम है, 5 कम है। उसी प्रकार से ये देखना है, ये 35 है तो ये 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखना हमारा एवरेज 35 है, ये 38 है, यानी हमारे एवरेज से 3 ज़्यादा है तो प्लस का 3 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज 35 है और यहाँ पर एवरेज कितना है, 42 है, तो 42 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। उसके बाद ये देखना हमारा एवरेज 35 है, ये एवरेज कितना है, 41 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। उसके बाद करना क्या है, जो कटेगा काट दिया जाएगा या जो घटा देना आप जोड़ देंगे। 6 और 7 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 3 16, 16 में से आप जो है 5 घटा देंगे। तो जब 16 में प्लस का 16 है, यानी कि प्लस का 16 है और माइनस का 5 है, जब ये आप घटाएंगे तो ये आपको बचेगा प्लस का 11। तो यहाँ पर प्लस का ब्रैकेट में आपको लिखना है प्लस का 11, ब्रैकेट में भाग दे देना है आपको। 1 2 3 4 5, 5 अंक है, 5 से आपको भाग दे देना है। जब आप 5 से भाग देंगे तो ये इस 35 प्लस इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगा 2.2 आंसर आ जाएगा इसका। तो आप जोड़ देंगे तो 37.2 आ जाएगा। ये देखिए गलती हो गई लगता है, 5 नहीं 15, 3 आ गया, 5 7 35, 1 36, ये 5 दूनी 10, ये आएगा 37.2 आएगा। चलिए इसके आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए डेविएशन मेथड लगाने का यहाँ पर बेस्ट तरीका सबसे ये होता है, अगर ज़्यादा लंबी जैसे इस प्रकार से दिया हुआ है 703, 688, 707, ये जिस प्रकार से संख्या दी गई हैं, अगर आप इनको जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे तो ये काफ़ी आपका टाइम ले जाएगा। इससे बेहतर आपको ये होगा कि आप अपना भी ये डेविएशन मेथड से ही करिए। मान लीजिए आप एवरेज कोई भी संख्या मान लीजिए, एवरेज आप कोई भी मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने मान लिया लगभग जो है 700 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 700 मैंने एवरेज मान लिया। यहाँ पर आपको चलिए देखते हैं, फिर से देखते हैं। इसका एवरेज हमने माना कितना था, 700 मान लिया था। 700 बाद ये हमारा एवरेज से कितना, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, प्लस का, ये एवरेज से प्लस का 3 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है, ये माइनस का 12 कम है। ये हमारे एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 7 ज़्यादा है। ये हमारे एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये माइनस का 9 कम है। ये एवरेज से हमारा कितना ज़्यादा है, प्लस का 24 है। ये एवरेज से हमारा कितना ज़्यादा है, प्लस का 1 ज़्यादा। ये एवरेज से कितना कम है हमारा, माइनस का 20 कम है। ये एवरेज से कितना कम है हमारा, 3 कम है माइनस का। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, प्लस का 9 ज़्यादा है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या कट रहा है, काट देते हैं हम लोग। ये प्लस का 3, प्लस का 7, 7 प्लस 3 10 हो गया, प्लस का 24 34 हो गया। 34 के बाद एक 35, 35 के बाद आप 9 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 44, ठीक है। उसके बाद हम माइनस वाले जोड़ते हैं, माइनस का 12, माइनस का 9, तो ये माइनस का 21 हो गया। माइनस का 21 के बाद माइनस का 20, माइनस का 41, माइनस का 41 में माइनस 3 जोड़ेंगे तो माइनस का 44। तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो बचेगा वो 0 बचेगा। और उसके बाद टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। जब आप भाग देंगे तो हमारा आंसर ये पूरा 0 बन जाएगा।
तो बचेगा क्या 700 हमारा एवरेज, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो 30 मतलब ये 30, 36, 29 एक्स, यानी हमें एक्स का मान निकालना है, 25, 33 में हमें एक्स का मान निकालना, और इन सब का औसत जो है 30 दे दिया गया। पिछले सवालों में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एवरेज अपने मन से मान रहे थे, इस बार हमें अपने मन से ना मान के सवाल में 30 दे दिया गया है। तो जिसमें से हमें जो एक एक्स जो ज्ञात पद नहीं है एक्स, उसका हमें मान निकालना है। चलिए देखते हैं, सेम उसी प्रकार से हम करेंगे। हमने मान लिया कि टोटल एवरेज कितना था, टोटल एवरेज था 30, टोटल एवरेज कितना है, ये 30 है। अब हमें क्या करना है, ये एवरेज से कितना कम है, ज़्यादा, ये 0 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये प्लस का 6 ज़्यादा है। फिर ये एवरेज से कितना कम है, ये माइनस का 1 कम है। फिर ये एवरेज से कितना ज़्यादा कितना कम है, माइनस का 5 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। अब हमें करना क्या है, जो कट जाए तो कट जाए, जो नहीं कटेगा उसको देखते हैं आगे। माइनस का 5 और माइनस का 1, तो ये माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 बनेगा, और ये प्लस के 6 से कट जाएगा। बचेगा क्या, एवरेज, यानी कि प्लस का 3 बढ़ रहा है। अगर हमें एवरेज हमें अपना एवरेज 30 लाना है, तो यानी कि माइनस का 30 होना भी तो बहुत ज़रूरी है। माइनस का 30 होना भी, माइनस का 3 होना भी तो ज़रूरी है। यानी जो x का जो मान होगा, x का जो होगा वो माइनस x का जो होगा वो -3 होगा, तभी ये +3 और -3 कट जाएगा, हमारा एवरेज 30 बचेगा। यानी x का जो मान कितना होगा, फिर x का मान कितना होगा, आप इससे घटा देंगे तो ये आपको 30 में से 3 घटा देंगे तो आपका एवरेज 27 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि आपको ये नहीं समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। हमें क्या करना है, एवरेज कितना है, 16 है। सबसे पहले देखना है ये 16 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है, माइनस का 1 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, प्लस का 3 ज़्यादा है। ये एवरेज, इसको x का हमें मान निकालना है। ये एवरेज से कितना कम है, माइनस का 4 कम है। और ये एवरेज से कितना कम है, माइनस का 9 कम है। अब हमें क्या करना है, फिर वही हमें हल करना है। 7 और 7 3 10 हो जाएगा, और 9 1 10 हो जाएगा। देखिए ये 7 प्लस का 7 3 10, एक ये हो जाएगा, और माइनस का 9 माइनस का 1 और माइनस का 9 ये 10 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या सब कट जाएंगी, तो बचेगा कितना, यानी कि माइनस का 4। अब हम ये माइनस, हमें एवरेज 16 ही लाना है, तो फिर हमें माइनस का 4 है तो हमें प्लस का 4 बनाना पड़ेगा। तो यानी x का जो होगा वो +4 बढ़ोतरी हो रही होगी। तो आप जो है 16 में से +4 बढ़ोतरी कर देंगे तो आपका आंसर 20 एवरेज आ जाएगा। चलिए, यदि आपको इसको पुराने मेथड से देखना है, बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक मेथड क्या होगा, औसत बराबर एवरेज निकालना है आपको, कुल योग। देखिए एवरेज आपको निकालना है, तो एवरेज आपका सवाल में कितना दिया है, 16 दिया है। कुल योग यानी कि 23 + 15 + 19 + x + 12 + 7 बटे कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। 6 से आप भाग दे देंगे। 16 का गुणा आप इधर कर देंगे, 6 4 36, 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 कम 6 6 3 9 इधर आ जाएगा। इनको आपको जोड़ देना है। चलिए जोड़ देते हैं इसको। 12 19 और आप 7 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। 26 में 2 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 28। 28 में 10 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में से आप जो है 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 में से आप 2 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। 40 में से 13 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। 53 में से 3 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में से 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। आप इधर जाके इधर घटा देंगे तो 96 माइनस का 76 बराबर x हो जाएगा। तो आप इधर घटा देंगे तो x का मान आपका यहाँ भी 20 आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग और अच्छे से करते हैं। सेम उसी प्रकार से है ये भी क्वेश्चन। आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो है 37 28 53 ए
और 42, यानी इन सब का जो औसत 41 है, आपको ए का मान ज्ञात करना है। फिर सेम उसी प्रकार से आप इसको पुराने मेथड से, मैं आपको डेविएशन मेथड से ही बताना सिखा रहा हूँ। हमारा एवरेज कितना है 41 है और ये कितना है 37 है, यानी एवरेज से कितना कम है, माइनस का 4 कम है, माइनस का 4 कम है। फिर ये एवरेज से कितना कम है, ये देखिए 28 है, ये हो गया और ये 41 है, तो 28 में तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 13, माइनस का 13 कम है। फिर आगे देखेंगे हमारा एवरेज 41 है और ये 53 है, तो एवरेज से कितना कम है, प्लस का 12 ज़्यादा है ये। फिर उसके बाद देखना ये एवरेज 41 है और ये 42 है, एवरेज से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब हमें करना क्या है, जो माइनस प्लस है कट जाएगा, 12 और 1 13, ये देखिए 12 1 13 ये कट जाएगा, ये माइनस का है और ये दोनों प्लस के हुए हैं और ये बचेगा -4, यानी -4। अब हमें एवरेज 41 लाना है तो +4 होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो ए का जो मान होगा वो +4 बढ़ोतरी हो रही होगी, तो यानी 41 में से आप +4 कर देंगे तो आपका आंसर 45 आंसर आ जाएगा। पुराने मेथड से करना हो तो आप कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप इसे हल कर लीजिएगा। एवरेज आपका कितना है 41 है, औसत बराबर कुल योग कितना हो जाएगा 37 + 28 + 53 + a + 42 बटे कुल संख्या कितनी हो जाएगी 5। आप इसे हल करेंगे तो a का मान जो आप इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 जगह 20, ये आ जाएगा आपका 205 बराबर हो जाएगा 37 + 28 + 53 + 42 + a। आप इन सब को जोड़ के इससे घटा देंगे तो a का मान आपका जो है 45 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि आपको जो है प्रथम लिखा हुआ है, देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी जो हमारी अभाज्य संख्या है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। सब उसके पहले जानने के लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या 3 से नहीं शुरू होती, 2 से शुरू होती है। जो पहली हमारी अभाज्य संख्या है वो 2 है। दूसरी हमारी अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से कटे, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 3 हो गई, 3 के बाद 5 हो गई, 5 के बाद आप लिखेंगे तो 7 हो जाएगी, 7 के बाद फिर हो जाएगी 9 भी कट जाएगी, 10 भी कट जाएगी, 11 हो गई, 11 के बाद जो है 13 हो गई, 13 के बाद क्या हो जाएगी देखिए 13 के बाद 14 भी कट जाती है, 15 भी कट जाती है, 16 भी कट जाती है, 17 हो जाएगी, 17 के बाद क्या है 18 भी कट जाएगी, 19 भी हो जाएगी। 19 में देख लीजिए आपको प्रथम 10 अंक लिखने हैं, 3 3 6 2 8, 10 नहीं हुए भी, 2 और बचे हैं, 2 और लिख लीजिए तो 20 कट जाएगी, 21 कट जाएगी, 22 कट जाएगी, 23 लिख लीजिए, 23 के बाद जो है 24 कट जाएगी, 25 कट जाएगी, 26 कट जाएगी, 27 कट जाएगी, 28 कट जाएगी, 29 लिख लीजिए। ये आपकी जो देखिए ये 10 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 अंक हो गए। यही अभाज्य संख्या। इसका देखिए इसमें आप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पीछे बता दिया है। नहीं आप बेसिक तरीके से भी इसको आप लगा सकते हैं। बेसिक तरीके से आप लगाएंगे तो वही बेसिक तरीका, एवरेज आपको निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ देना। जब आप सबको जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 7 11, चलिए देखते हैं हम लोग इसे लिख देते हैं जल्दी। लिखने के बाद टोटल संख्या कितनी है 10, आप इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 129 आएगा और पीछे 10 से जब आप भाग दे देंगे तो 12.9 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज इतना ही था। आगे जैसे आप लोग इसके सपोर्ट करेंगे तो आगे भी चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। अभी तो पहले चैप्टर में, अगर इस चैप्टर में मेरे अंदाजे से मैं आपको कम से कम कुछ नहीं तो 200 सवाल के ऊपर कराऊंगा, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। चैनल को लाइक कर लिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, थैंक यू।